अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पटाखा देगी बिरयानी रेसिपी। जी हाँ, देगी स्टाइल में किस तरह से बिरयानी बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। और ये पटाखा इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा और मज़ेदार होता है और ये झटपट तैयार होती है। क्विक रेसिपी है, सिर्फ 25 मिनट में बन जाती है ये बिरयानी और होती है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। कोई ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते इसके साथ। और मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाएंगे इस बिरयानी को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इस बिरयानी में कौन से यूज़ होंगे। कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, क्विक रेसिपी है और कोई ज़्यादा लाडियाँ नहीं करनी हमने, ये बहुत जल्दी से बन जाती है। जो मसालों में हमें चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून और जो नमक लिया है मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून ले लिया है। मेरे पास 4 बड़े मग जो हैं वो चावलों के हैं, तकरीबन 1.25 किलो चावल है, उसके हिसाब से मैंने नमक लिया है। आप चावलों के हिसाब से ले सकते हैं। और ये है मेथी दाना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि मैं देगी बिरयानी बना रही हूँ, इसमें लाजमी डलता है। ये मैंने 3 टीस्पून ले लिया है मेथी दाना। और कलवंजी मैंने लिए यहाँ पे 1/2 टीस्पून। आपने ख्याल रखना है कि जो कलौंजी है वो ज़्यादा ना डले क्योंकि अगर ये ज़्यादा डल जाए तो बिरयानी कड़वी हो जाती है आपकी। और ये मैंने ले लिया है मिक्स गरम मसाला जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, उसके अलावा ज़ीरा भी आपको नज़र आ रहा है, साबुत काली मिर्च भी है और ज़रा से लौंग भी है। ज़ीरा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है, बाकी मिक्स गरम मसाला आपने ले लेना है। और दरदरी की हुई लाल मिर्च आपने ले लेनी है 1.5 टीस्पून। ये तेज़ पत्ता है मेरे पास, ये आप 4-5 ले लीजिएगा। और ये है जायफल जलित्री, ये देखें इसका ये ऑरेंज वाला पार्ट है और बड़ा पार्ट जो होता है उसमें से ये जलित्री निकाली हुई है। इसके खुशबू और फ्लेवर बिरयानी में बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये आपने बिल्कुल ज़रा सा डालना है। तो ये तो हो गए मसाले। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए प्याज। आपने 1 प्याज लेना है इस तरह से कटी हुई, इसमें ज़्यादा प्याज बिल्कुल भी नहीं डलता। ये इस तरह का मीडियम साइज़ का 1 प्याज जो है वो मैंने ले लिया, इस तरह आपने काट लेना है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आपने कटी हुई हरी मिर्च ले लेनी है, ग्रीन चिली यहाँ पे मैंने 4 ले लिए हैं। 4 बड़ी हरी मिर्चों को इस तरह से काट लिया है। 1 ही आपको टमाटर चाहिए, बस 1 आपने दरमियाने साइज़ का टमाटर लेना है, उसको इस तरीके से काट लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दही लेना है आपने, 1 छोटी प्याली आप दही लेंगे। योगर्ट, ये थोड़ा सा मैंने आलू बुखारा ले लिया है, जो ड्राई आलू बुखारा होता है ये आपने ले लेना है, ये बहुत टेस्टी लगता है बिरयानी में। नेक्स्ट मैंने ले लिया है शान का बिरयानी मसाला। आप इस शान का कोई भी बिरयानी मसाला ले लें, बहुत अच्छा होता है। सिंपल बिरयानी मसाला ले लें, बॉम्बे बिरयानी ले लें। ये मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून इस बिरयानी में। नेक्स्ट मैंने ये वाला मग भर के ऑयल का ले लिया है, यही मग मैंने भर के 4 मग चावल निकाले हैं क्योंकि मेरे 4 मग चावलों का पूरा हिसाब है, हमारे घर इतने ही बनते हैं और ये बनते हैं 1.25 किलो चावल। और चिकन मैंने ले लिया है 1 kg, 1 किलो चिकन आप डालेंगे इस बिरयानी में। जी, और जो राइस है मैंने यहाँ पे ले लिए 1.25 किलो, मैंने उनको भिगो के रख दिया है। ये पुराने चावल हैं, मैं इसको 10 मिनट भिगोती हूँ तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं भीगने से। जी सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने ये खुला बर्तन ले लिया। आप लोग हमेशा चावल किसी बड़े पतीले में पकाएं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है, जो 1 मग ऑयल था। और नेक्स्ट मैंने इसमें प्याज डाली है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है इस रेसिपी से। प्याज को मैं ब्राउन करूँगी, हमने प्रॉपर ब्राउन करना है प्याज़ों को, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ब्राउन करना ज़रूरी है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। सबसे पहले मैं इसमें सारा चिकन ऐड कर दूंगी। अब चिकन को अच्छे से फ्राई करूंगी मैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए आपने चिकन इसमें ऐड कर देना है और बहुत अच्छे से अब चिकन को फ्राई करेंगे। अब चिकन को फ्राई करने से पहले मैं इसमें डाल दूंगी साबुत गरम मसाला ताकि उसका फ्लेवर जो है अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। सिर्फ अभी मैंने साबुत गरम मसाला इसमें डाल दिया है और साथ में ये तेज़ पत्ते। अब मैं करूँगी अच्छे से चिकन को फ्राई। देख सकते हैं चिकन फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। अब जो मेरे सारे मसाले हैं जो मैंने आपको बताए थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मिर्चें और मसाले, कलवंजी, मेथी दाना।
मिक्स इट वेल। सब मसाले डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। साथ ही आपने दही ऐड कर देना है और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी अपनी हरी मिर्चें और टमाटर। अब सब चीज़ें आपने डाल देनी है इसमें। अपना आलू बुखारा और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है बिरयानी मसाला, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी शान वालों का। 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी इसमें बिरयानी मसाला 1 और 2। इससे बिरयानी बहुत चटपटी हो जाती है, इसलिए मैं तो शौक़ से डालती हूँ, आपको सीक्रेट रेसिपी बता रही हूँ। अब चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे हम, ताकि मसालों के साथ इसका फ्लेवर जो है घुल मिल जाए। जी, मिलजुल के रहना चाहिए। चिकन भी अब मसाले के साथ मिलजुल रहा है, मैं इसको भूनूंगी। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो चिकन है, मसाला है सारा अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। इसका ऑयल ऊपर आ गया है। भूनने की निशानी ये होती है ऑयल जो है वो आपका ऊपर आ जाता है। ये देखें, इस चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। जब इसकी ये शक्ल हो जाएगी, ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से, अब मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी आपने उतना ऐड करना है चावलों के हिसाब से। मेरा तो ये आइडिया होता है जी, मैंने मग्स का हिसाब रखा होता है, बाकी चावल जिसमें अच्छे से डूब जाए। और मैं इसमें अपने चावलों के हिसाब से 5 कप पानी डालूँगी। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने 5 मग भर के पानी डाल दिए। वो इस वजह से कि जो मेरे चावल हैं वो पुराने चावल हैं, मैंने कनी पे दम लगाना है ताकि चावल जो हैं आपस पे जुदा जुदा हो जाएं, जुदाइयाँ डल जाए। क्योंकि अगर पुराने चावल हों वो कम पानी लेते हैं, मेरे चावल कम पानी लेते हैं, इसलिए मैंने पानी कम डाला है ताकि हलवा ना हो जाए मेरे राइस। और अब जैसे ये बॉयल होंगे मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। जी, आप लोग देख रहे हैं पानी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। और अच्छे दानेदार चावल बनाने की टिप ये है, जब पानी अच्छे से बॉयल होने लग जाए फिर आप इसमें चावल डालें तो चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइस। मैंने अपने सारे राइस इसमें ऐड कर दिए हैं। और एक और टेक्निक होती है, जब आप चावल डाल देते हैं आप इस तरह चम्मच को रख के देखें, चम्मच हाफ डूबना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि चावल हमारे सही पकेंगे, पानी ना कम है ना ज़्यादा है। ठीक है जी। अब जब तक ये राइस कुक होते हैं तब तक मैं आप लोगों के पास वापस आती हूँ इसको दम लगाने के लिए। देखा कितनी झटपट क्विक रेसिपी है। जी गाइस, आप लोग देख रहे हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। और ये देखें, ये चावल 2 कनी में है, इनका पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया ताकि ये बने दानेदार। और आपने भी इसी तरह से करना है ताकि आपके चावल जो हैं वो हलवा ना हो। ये देखें, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। जी, अब ये दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं करूँगी इनका मेकअप। जी, बिरयानी का मेकअप होने जा रहा है और मुझे बिरयानी का मेकअप करना बहुत पसंद है। इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी, ज़र्दा रंग। इसमें रंग मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि ये जो मेरी देगी पटाखा बिरयानी है, इसमें ज़्यादा कलर ऐड करो तो ये बहुत चटपटी मज़े की खूबसूरत लगती है। और मेरे मेकअप करने से ये और भी हसीन हो जाएगी। अब मैं इसमें अपने टमाटर सजा रही हूँ। चलो जी, बिरयानी रेडी हो जो खाने के लिए। और अब मैं इस पर अपने लेमन रखूँगी। ये खूबसूरती में इजाफा हो रहा है जी, जिस तरह हम लोग करते हैं लिपस्टिक, काजल, आहा। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी। इसमें धनिया आप ज़रूर डालिएगा, हरा धनिया बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में अब मैं पुदीना भी डाल दूँगी। ये बिरयानी रेडी हो गई है दम के लिए। अब जो मेरी टिप है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी, उससे आपके चावलों में जुदाइयाँ डल जाती हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें, अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा दूध इस तरह फैला के डाल दिया। अब मैं इसको लगा दूंगी इस तरीके से दम। और रुमाल में आपने ढक्कन को लपेट के, कैप को लपेट के दम लगाना है, क्योंकि हमने सांस रोकना है इस पतीले का, कहीं से भी जो है स्टीम बाहर ना निकले, तो फिर बहुत ज़बरदस्त दम लगता है। अब हम आते हैं दम लगने के बाद। ये दम लगेगा 10 मिनट का, क्योंकि चावल थे 2 कनी पे। जी सो दोस्तों, अब मैं इस दम को खोलने लगी हूँ। टन टनान, बिरयानी इज़ रेडी। आप देखें ये शक्ल है इसकी। अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स।
इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। लेट्स गो। जी सो गाइस, मैंने बिरयानी को डिश आउट कर दिया है। ये है इसकी फाइनल लुक। ये मेरी देगी पटाखा चटपटी बिरयानी रेडी हो गई है। सीरियसली ये बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये बिरयानी और मेरी रेसिपी। और ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली बिरयानी है। दिस इज़ माई क्विक रेसिपी। इसको मैं 25 मिनट्स में बना लेती हूँ जब भी मेरे भाइयों ने इसको खाना होता है। तो आप मेरे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव योरसेल्फ एंड एंजॉय माय टेस्टी यमी बिरयानी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।